नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना नौशाद अली साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जनता वंता में आपका स्वागत है और आपसे हम कुछ सवाल करेंगे जो जनता के सवाल हैं। जी, पहला सवाल आपका ये है कि ये जुमा क्या है। जैसा कि लोग जुमे के दिन इकट्ठा होते हैं और 8 दिन तक नमाज ना पढ़े और जुमे के दिन ज़रूर पढ़ता है, ये जुमे का मतलब क्या है, इससे क्या बेनिफिट है? जो आपने कहा है कि 8 दिन नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़ता है उसको खौफ खुदा होता ही नहीं है। जो उसकी ड्यूटी थी उसने उसे अंजाम नहीं दिया है। लिहाजा ऐसा शख्स जो कुछ भी नहीं करता, खाली जुमे में आता है, तो वो दिखावा अल्लाह के यहाँ नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसकी मार्फत के साथ जो शरीक होता है उसी की वैल्यू होती है, उसी की कदर की जाती है। वही आबिद होता है, वही जाहिद होता है, वही सच्चा होता है। लिहाजा रोज़ाना की जो नमाज़ें वो वाजिब है और जुमा वाजिब तख़ीर है। और बड़ी अच्छी बात है अगर जुमे में इतनी जनता आ रही है। जनता के हवाले से जनता का सवाल जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये एक हफ्ते में एक बार पूरे इलाके को एक साथ जमा करके वहदहुल ला शरीक शायद ये चाहता है, क्योंकि क्या क्या चाहता है हम उसको मुकम्मल तो नहीं बता सकते। अल्लाह की मर्ज़ी है, रसूल की मर्ज़ी है, कुरान चाहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मोहल्ले और मस्जिदों की कंडीशन है वो इलाके वाइज एक दूसरी खबर होती है। लेकिन 5 किलोमीटर के अंडर में एक जुमा आता है। इस तरह से ये जुमा इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो दूर दराज से मोमिनीन रहते हैं कि उनके हालचाल कैसे हैं, कोई हमारे दरमियान से चला तो नहीं गया, नया मेहमान आया है तो वो किसके यहाँ आया है। इस तरह से हम एक दूसरे की खबर रख सकें। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ कर सकें, कोई परेशान हाल है तो इस जनता के दरमियान उसके लिए सवाल उठा करके उसको इमदाद पहुँचा सकें। बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस जुमे के अंदर में आते हैं। और इस जुमे की हिदायत जो हैं वो हमें अगर सही से पहुँच जाती है तो बड़ी ही चीज़ होती है। जुमा बहुत अहमियत रखता है। और कुरान मजीद का ये 62वां सूरा है जो 2 रुकू में मुश्तमिल है, जिसमें ख़ुद अल्लाह ने कहा है फसरऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तेज़ी से बढ़ो। ख़ास तौर से इस नमाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ख़रीद व फ़रोख्त जो है इस जुमे के वक्त में वो ठीक नहीं है। लिहाजा अपनी दुकानें, अपना कारोबार का शटर गिरा करके नमाज में शरीक हो और चाहो कि जो अल्लाह चाहता है। खाली नमाज ही नहीं है बल्कि मारिफत है। अगर खाली नमाज होती तो इसमें खुतबात ना होते। खुतबात इस बात की अलामत है कि इलाके में क्या हो रहा है, दीन तुमसे क्या चाह रहा है, क्या तुमने इसी तरह से सजदा करना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि खुतबे 2 रकत नमाज की जगह पर अल्लाह ने रख करके और शरीयत ने रख के ये बताया कि जो तुम 2 रकत पढ़ने जा रहे हो वो बेमारफत है या बामारफत है। ठीक है। जैसा कि मुहर्रमुल हराम के अयाम अपनी चरम सीमा पर है, उसी के मुतालिक न्याय और अन्याय यानी हक और बातिल के मुतालिक मैं एक सवाल करूंगा जो सवाल जनता का है। करबला में इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई किस बात पर थी? न्याय और अन्याय पर थी। लेकिन यजीद की फ़ौज में एक नौजवान ऐसा था जिसका नाम हुर था। वो इमाम हुसैन की तरफ क्यों आया? क्या वो गद्दार था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो गद्दार था, बल्कि चूँकि न्याय और अन्याय का मामला है, हक और झूठ का मामला है, सच्चाई और झूठ का मामला है। इस वजह से जब तक झूठ को सच में मिला करके पेश किया जाता है तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब ज़माने का इमाम खुद मौजूद हो सामने और बिल्कुल जुल्मत छट चुकी हो, रोशनी आ चुकी हो, तो जो साहिब बसीरत है वो हर एक समझ चुका था कि जो सामने आया है वो हक पर है और हम बातिल पर हैं। और उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया रहे या ना रहे लेकिन ये हक बाकी रहेगा। लिहाजा जो जाओ हशम के लालच में पड़े थे वो यजीद की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते रहे। लेकिन जिसने हक को समझ लिया था उसने खुशी बखुशी मौत को गले लगा के बताया कि मौत तो आनी ही है, अगर हक पर आ जाए तो हमेशा के लिए बाकी रहती है। इसी को शहादत कहते हैं, इसी को कामयाबी कहते हैं और इसी को जनता की आवाज़ कहते हैं और हक बात कहते हैं। एक और सवाल जो मेरे मन का है, जनता का नहीं है। जनता, मैं भी जनता में ही हूँ। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने नवासे के लिए क्या बात कही जो सारी दुनिया के लिए हो? मैं आपको ये जनता का सवाल जनता तक के हवाले से बताना चाहता हूँ।
جو آپ نے کہا کہ جنتا کا نہیں، یہ میرے من کا ہے، یہ آپ کے من کا ہے یا پرائم منسٹر کے من کا ہے؟ یہ ادھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ من کی آواز جو ہے پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے، اور اس طرف سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سنیں بھی انہیں اور سمجھیں بھی، اس لیے کہ ماننا نہ ماننا تو ہمارے اپنے دلوں کا کام ہے، لیکن ہم سن تو سکتے ہیں، اور جب ہی شناخت ہوگی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہرحال آپ نے سوال پوچھا کہ حضرت رسول اسلام کا کیا ارشاد تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے سارے اقوال ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہماری آواز دھیمی پڑ جاتی ہے، قلم جو ہے وہ روشنائی ختم ہو جاتی ہے اور آگ سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اتنے الفاظ، اتنی آپ نے مدح سرائی کیے، اتنے سارے قول آپ کے امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن جو زیادہ تر پڑھا جاتا ہے وہ یہ کوٹ کیا جاتا ہے، حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جاتے ہیں حسین کربلا کے بعد حسین نہیں بنے، بلکہ امام حسین 3 برس کے تھے تو رسول اسلام نے اٹھا کر کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، حاذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین اسے پہچان لو۔ حسین حسین ہونے کے باوجود بھی دین اسلام کو بچا گئے، اور یہ تمام چیزیں وہ زمانے کا رسول دیکھ رہا تھا جو خلق اول بھی تھا، نور اول بھی تھا، انسانیت کی سب سے اہم چراغ ہدایت وہ لے کر آئے تھے، اور عظیم ترین قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی جو قیامت تک یہ کتاب چلنا ہے، اور قیامت تک آپ کا نام باقی رہنا ہے، نہ آپ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے کہا حسین و منی وانا من الحسین، جو ختمی مرتبت آخری رسول ہے، وہ جب اس بات کو کہتا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بات زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت تک رسول نہیں آئے گا تو رسول کو باقی رکھنے والا حسین بھی اب قیامت تک نہیں آئے گا، ہادی بھی وہی ہے اور حسین بھی وہی رہے گا، اور قیامت تک آپ کی آواز یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی، اور آواز کو اٹھانے والے، نوحہ پڑھنے والے، آواز کو لے کے آگے بڑھنے والے اور پرچم حضرت عباس کو اٹھانے والے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ امام حسین ظاہراً تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، لیکن آج ہر ایک ملک میں ان کا پرچم لہرا کے بتا رہا ہے، جس صدا کو یزید مٹانا چاہتا تھا اس صدا کو امام حسین علیہ السلام نے، اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر کے حق کی آواز کو بلند کیا ہے، اور جنتا آپ کو سلام کرتی رہے گی۔